मिनाहिल के सारे अरमान पूरे हो गए हैं और वलीद की शक्ल देख के भी ऐसे लग रहा है कि जैसे उसे इसी पल का इंतज़ार था। जो कुछ भी हुआ उनके माजी में उनके लिए सिर्फ एक अजियत बन के रह गया। लेकिन अब जाकर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि वाकई में वो लोग जो कुछ चाहते थे वो हो गया और उनको मिल गया। लेकिन मिनाहिल की कोई भी तकलीफ़ कम ना हो सकी, क्योंकि जैसे ही वो हर तरफ देखती है तो एक परेशानी का शिकार हो जाती है। उसकी आंखों में माजदा और जहन घूमने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आके सब कुछ बेड़ा गर्क कर दे और हर चीज़ को तबाह फना कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर उसको एक आसरा हो जाता है और वो सोचती है कि नहीं, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। यानी कि जो फ़ैसला हो चुका है इसी में सबकी भलाई है और वो इस फ़ैसले पर काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये फ़ैसला उसके लिए वाक़ई में बहुत ज़्यादा ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक परेशानी सी है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हर चीज़ उलट-पुलट हो गई, हर चीज़ ख़त्म और वीरान होके रह गई। क्योंकि जैसा-जैसा सलूक इन लोगों ने इसके साथ किया था उसके ज़हन नशीन हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे? ये सारी बातें उसके दिमाग में बुरे तरीके से असरअंदाज़ हो चुकी हैं। लेकिन पूरे तरीके से नरगिस एक माँ बनने का रोल अदा कर रही है और उसके दिमाग से हर चीज़ को मिटाने की कोशिश कर रही है। और उसको कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर चीज़ में मदद करूँगी। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बिला वजह की टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और इस बात को तुम जितनी जल्दी हो सके समझ लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर से नरगिस की बातों में आके वो इस बात पर मान जाती है और बड़े ही धूमधाम के साथ ये सारा मामला तय पाता है। आप देखेंगे कि नरगिस कहती है कि मैं जो चाहती थी ना कि वही हो गया है। देखो आज कैसे किस्मत बदल गई, हर चीज़ मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो यही चाहती थी जो हुआ है। आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि आखिर तुम किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रही हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम तो कह रही थी कि सारा मामला सबा वाला ख़त्म हो गया, तो फिर ये सब कुछ क्या हो गया? जिस पर वो उसको कोई बात नहीं बताती और कहती है कि बस आप लोग इधर आइएगा, क्योंकि वलीद की रिसेप्शन है और फिर ही बात होगी। इस मामले पर मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकती। उसके दिल में खुटखुटी तो लग जाती है कि आखिर वलीद ने ये सारा क्या काम किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद ने बहुत बेहतर फ़ैसला किया और अब वलीद काफ़ी ज़्यादा अपने इस फ़ैसले पर मुत्तमिन है। अब भी फ़ैसला उसकी माँ का ही था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है कि उसने अपनी माँ की रज़ामंदी के साथ हर चीज़ को कबूल किया है। लेकिन माजदा का कोई हाल नहीं रह गया। उसके ज़हन में आ जाकर मिनाहिल ही घूम रही है कि आखिर मिनाहिल कहाँ पे गुम हो गई, कहाँ पे गायब हो गई। ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने क्या करना है। बार बार इसी चीज़ को सोच सोच कर हलकान होए जा रही है। लेकिन जी अब उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब सब कुछ मिनाहिल के हाथ में आ चुका है और ये चीज़ समझ लेनी चाहिए अब इसको, क्योंकि ये बातें समझे बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सब कुछ खराब ही होने वाला है और इस चीज़ को समझना ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी है। आप देखेंगे कि वली जो है अपनी माँ से कहता है कि मैं कल भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन था और आज भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन हूँ। तो बेहतर यही है कि आप जो भी कहेंगी इस घर में वैसा ही हो। तो जी जनाब, किसी की कोई चाल काम नहीं आई है। ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, इनका उल्टा नुकसान ही हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये मिनाइल की ज़िंदगी को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया और मिनाइल की ज़िंदगी सुकून की हो गई और सब कुछ उसके हाथ में आ गया, क्योंकि वो यही डिज़र्व करती थी और उसको यही मिला है। जैसा कि आपने देखा कि जैन तरह तरह की प्लानिंग में मुब्तला था कि पता नहीं क्या क्या करके इस लड़के की ज़िंदगी को तबाह फना कर दिया जाएगा। माजदा की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, लेकिन अपने ही नुकसान ये लोग कर बैठे। आप देखेंगे कि किस तरीके से मिनाहिल बेचारी खून के आंसू रो रही होती है जब उसके साथ ये सारा मामला होता है और वो सोचती है कि आखिर उसके साथ क्या होगा। अनकरीब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ से जाने वाली होती है।
लेकिन इस चीज़ की नरगिस को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। अब तुम्हें उन लोगों के आसरे पे नहीं छोड़ सकती। मुझे साफ-साफ समझ आ चुकी है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि इन लोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास एक बहुत कमाल का आइडिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर माँ जी क्या आइडिया है आपके पास? क्या मुझे बता सकती हैं? वो सारा माजरा बयान कर देती है और अपने दिल का हाल भी बता देती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और खुश भी होती है कि शायद उसके यही नसीब में लिखा था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हर चीज़ हो गई थी और उसको खुद को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये लोग तरह-तरह की प्लानिंग करके उसकी ज़िंदगी को जीर्ण करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी प्लानिंग सबकी बिल्कुल नाकाम होके रह गई। आप देखेंगे कि मिनाहिल इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पहले तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर से नरगिस की बातों में आके वो इस बात पर मान जाती है और बड़े ही धूम-धाम के साथ ये सारा मामला तय पाता है। आप देखेंगे कि नरगिस कहती है कि मैं जो चाहती थी ना कि वही हो गया है। देखो आज कैसे किस्मत बदल गई, हर चीज़ मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो यही चाहती थी जो हुआ है। आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि आखिर तुम किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रही हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम तो कह रही थी कि सारा मामला सबा वाला ख़त्म हो गया, तो फिर ये सब कुछ क्या हो गया? जिस पर वो उसको कोई बात नहीं बताती और कहती है कि बस आप लोग इधर आइएगा क्योंकि वलीद की रिसेप्शन है और फिर ही बात होगी। इस मामले पर मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकती। उसके दिल में खुटखुटी तो लग जाती है कि आखिर वलीद ने ये सारा क्या काम किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद ने बहुत बेहतर फ़ैसला किया और अब वलीद काफ़ी ज़्यादा अपने इस फ़ैसले पर मुत्तमिन है। अब भी फ़ैसला उसकी माँ का ही था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है कि उसने अपनी माँ की रज़ामंदी के साथ हर चीज़ को कबूल किया है। लेकिन माजदा का कोई हाल नहीं रह गया। उसके ज़हन में आ जाकर मिनाहिल ही घूम रही है कि आखिर मिनाहिल कहाँ पे गुम हो गई, कहाँ पे गायब हो गई। ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने क्या करना है। बार-बार इसी चीज़ को सोच-सोच कर हलकान होए जा रही है। लेकिन जी अब उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब सब कुछ मिनाहिल के हाथ में आ चुका है और ये चीज़ समझ लेनी चाहिए अब इसको, क्योंकि ये बातें समझे बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सब कुछ खराब ही होने वाला है और इस चीज़ को समझना ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी है। आप देखेंगे कि वलीद जो है अपनी माँ से कहता है कि मैं कल भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन था और आज भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन हूँ। तो बेहतर यही है कि आप जो भी कहेंगी इस घर में